हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हार्ट क्या होता है, हार्ट की संरचना कैसे होती है, हार्ट कितने चैम्बर में बटा होता है। तो इस तरह से हमने जाना था कि रक्त जो आपका हार्ट है वो कहाँ स्थित होता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कक्षक होते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हार्ट में रक्त फ्लो करता है या ब्लड फ्लो करता है वो किस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, तो रक्त का परिसंचरण भी कह सकते हैं इसको, या फ्लो ऑफ ब्लड। रक्त कैसे हार्ट में आपसे लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से शुद्ध होकर कैसे आपका वापस हार्ट में आता है, ये सब हम लोग देखेंगे कि रक्त किस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लास्ट टाइम पर डिस्कस किए थे धमनी और शिराओं के बारे में। तो कुछ जो नलिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनको हम समझ लेते हैं कौन कौन सी जनरली होती हैं जो इस रक्त परिसंचरण में सहायता प्रदान करती हैं। पहला आपका होता है सुपीरियर वेना कावा, एंड दिस इज called as अग्र महाशिरा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। एक्सेप्शनल केस में इन पल्मोनरी वेन इट कंसिस्ट ऑफ इम्प्योर प्योर ब्लड। ठीक है, एंड आपका जो पल्मोनरी धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, अब हम देखते हैं सुपीरियर वेना कावा हो गया, फिर इंफीरियर वेना कावा यानी पश्च महाशिरा। ये सब जो शिराएं होती हैं आपके पश्च भाग से और अग्र भाग से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं शुद्ध होने के लिए। फिर आपका महाधमनी कह सकते हैं या अओर्टा, महाधमनी या अओर्टा, इसमें भी अग्र महाधमनी होता है और पश्च महाधमनी होती है। फिर एक जो हमने अभी डिस्कस किया पल्मोनरी आर्टरी या धमनी, और दूसरा पल्मोनरी वेन। इसमें अपवाद रूप में अशुद्ध रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त, जबकि इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक, तो जनरली जो रक्त के परिसंचरण में ये सब नलिकाएं सहायता प्रदान करती हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, महाधमनी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। यही सब मुख्य आपकी शिराएं और धमनी होती हैं जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, फिर विभिन्न अंगों से कलेक्ट रक्त को वापस हृदय में ले जाती है, फिर प्यूरिफाई होने के लिए यह रक्त आपका फेफड़े में जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि रक्त का जो फ्लो है हार्ट के माध्यम से किस तरह से होता है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्ट के बारे में। हार्ट को हम जनरली अगर डिवाइड कर लें ये फ्लो चार्ट है आपका फ्लो ऑफ ब्लड का। ठीक,
इसको हम कह देते हैं अलिंद या आरिकल। और ये आपका नीचे का जो पार्ट होता है वो निलय कहलाता है या वेंट्रिकल। ठीक है। और ये राइट आरिकल, लेफ्ट आरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक। जनरली हम एक फ्लो डायग्राम है, इस तरह से आर्ट नहीं दिखता है, वो शंक्वाकार होता है। ये आपको समझाने के लिए बता दिए कि इस तरह से होता है, कितने पार्ट से बटा होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे आपके लंग्स होते हैं, फेफड़े। ठीक। यहाँ पे आपका बॉडी ऑर्गन्स होता है, जहां पे रक्त जाता है, जहां आवश्यकता होती है। ये बॉडी ऑर्गन हो गया। ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि जो राइट पार्ट होता है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है और जो लेफ्ट पार्ट रहता है हार्ट के उसमें शुद्ध रक्त रहता है। ठीक। हम स्टार्ट करते हैं लंग से। लंग से जो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, अभी पूरा जब साइकिल बन जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगी कौन चीज कहां से रन करती है। लंग से हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये ठीक। ये किसके द्वारा जाता है, ये प्यूरिफाई ब्लड है, शुद्ध ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। ये किसके माध्यम से जाता है, पल्मोनरी वेन्स द्वारा। पल्मोनरी वेन्स द्वारा। ठीक। ये आपका आ गया। अगर इसको हम 1 मान लेते हैं तो ब्लड का ये फ्लो है आपका, धीरे धीरे ब्लड फ्लो करके आपका लेफ्ट आरिकल में आता है। ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो ब्लड होता है आपका इस तरह से ऑरिकल से होता हुआ, इसको मिटा देते हैं, ऑरिकल से होता हुआ वेंट्रिकल में आता है। ठीक है। यहां पे आपका कलेक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, यहां पे आपका आ गया। फिर जो आपका शुद्ध रक्त होता है, इस शुद्ध रक्त की बात हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, लंग से प्यूरिफाई हो जाता है। ये आपका आरिकल में आया, फिर वेंट्रिकल में आया, फिर आपका बॉडी ऑर्गन में आया महाधमनी के द्वारा, आउटा। ठीक। शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया गया, अग्र महाधमनी, पश्चिम महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया। अगर हम इसको 2, 3, ठीक। अब क्या हुआ, जो शुद्ध ब्लड था वो आपका प्यूरिफाई हुआ, फिर यहां पे इंटर कर गया, यहां पे। ठीक। फिर यहां पे बॉडी ऑर्गन में एक्सचेंज हुआ, इसको दिया गया, शुद्ध ब्लड दिया गया, फिर इससे अशुद्ध रक्त कलेक्ट किया गया। ठीक। अशुद्ध रक्त कलेक्ट किया गया। ये कहां जाता है, ये आपका आ गया
यहां पे किसके द्वारा? अशुद्ध रक्त बॉडी ऑर्गन में आया, फिर धीरे धीरे जो ब्लड है मूव करके आपका ये क्या था, राइट ऑरिकल में आया। ठीक, फिर क्या होता है, यहां से ब्लड का फ्लो धीरे धीरे इसमें होता है, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। फिर जो अशुद्ध रक्त रहता है वो किसके द्वारा लंग्स में जाता है? बताया गया था पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। ठीक है, अशुद्ध रक्त आपका यहां आ गया, इसको नाम दे देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, 1 2 3 यहां से 4, ठीक है, फिर 5 6 7 और 8। ठीक, तो इस तरह से जो ब्लड है पूरे हार्ट में मूव करता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरह से ये मूवमेंट होती है। मान लीजिए हम यहां से स्टार्ट करें चाहे यहां से, अगर हम लंग से लेते हैं कि जो आपका शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पे इसको डीऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, फिर लंग्स में आया प्यूरिफाई के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन द्वारा आपके ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर उसके बाद वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल के बाद ये शुद्ध हो जाता है, फिर सारे शरीर में भेज दिया जाता है। फिर वहां से अशुद्ध रक्त विभिन्न अंगों द्वारा कलेक्ट किया जाता है, फिर ये आता है आपका राइट ऑरिकल में, शिराओं द्वारा ये सब होता है, वेना कावा, इसको वेना कावा कर लीजिए या वेन्स। ठीक है, जनरली जो वेन्स का फंक्शन है कि वो अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन केवल इस केस में और इस केस में एक्सेप्शनल है। ये आपकी वेन्स हो गई, ये आपकी यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे, फिर पल्मोनरी आर्टरी द्वारा यहाँ मूव कर गई लंग्स में शुद्ध होने के लिए। तो इस तरह से ब्लड का फ्लो होता है। ये एक तरह का फ्लो चार्ट है जिस तरह से समझा जा सकता है एरो वाइज कि ब्लड यहाँ निकला, फिर यहाँ आया, फिर ये से, फिर आपका ऐसे ब्लड होते हुए बॉडी ऑर्गन में आता है, फिर यहाँ से होके फिर आपका राइट ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल में, फिर जाके लंग में फिर प्यूरिफाई होता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह से ब्लड का फ्लो होता है, विभिन्न चैम्बर में ब्लड जाता है, फिर नीलम जाता है, यहाँ आपके वॉल्स पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। राइट आर्टिकल अभी बताते हैं जब स्ट्रक्चर बताएंगे हार्ट का। राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल में वॉल होते हैं, ट्राइकैस्पिड वॉल और बाइकैस्पिड वॉल। ठीक, इस तरह से ये तो हो गया फ्लो चार्ट ऑफ
ब्लड, ठीक है, किस तरह से रक्त हृदय से लंग्स में जाता है, फिर वापस लंग्स से हृदय में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ब्लड का जो परिवहन है या परिसंचरण है किस तरह से और किन धमनियों द्वारा, किन शिराओं द्वारा होता है। अब हम देख लेते हैं, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कि हार्ट कैसा दिखता है। वही चीज है, ठीक है। हमने बताया था कि हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है। फिर जो अभी डिस्कस किया जा रहा था सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, उसको देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है। जस्ट आपके समझने के लिए है कि किस तरह से जो वेन्स होती हैं, किस तरह से हार्ट में, ये 3 डायमेंशन तो नहीं बन सकता है, ये 2D में है, इसलिए आपको पीछे का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से पाई जाती हैं, ठीक। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और